स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12th के लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा और आज से इसकी शुरुआत होगी। और इसमें हमने पहला जो चैप्टर लिया है वो चैप्टर लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल क्या होता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ROH। फिनाल क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है और उसमें OH लगा होता है। बेंजीन रिंग होती है और उसमें OH लगा होता है। बेंजीन रिंग पर सीधा OH लगा होता है। ये हो गया फिनॉल। ईथर क्या होता है, एक ऑक्सीजन से दो एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं ईथर, ठीक है। तो अब इसमें जो एनसीईआरटी बुक में पहली लाइन लिखी हुई है वो ये वाली, ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्रमशः अपमार्जक, पूतिरोधी एवं सुगंधि बनाने के मूल यौगिक हैं। इसका मतलब हुआ अल्कोहल अपमार्जक यानी डिटर्जेंट बनाने का मूल यौगिक है। फिनाल पूतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक बनाने का मूल यौगिक है। और ईथर सुगंध यानी सेंट वगैरह बनाने का मूल यौगिक है, ठीक है। ये बात हुई। अब आते हैं इसके डिफिनेशन पर अल्कोहल और फिनॉल के। तो यहाँ से देखेंगे, जब एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो क्रमशः अल्कोहल और फिनॉल बनता है। यहाँ से यहाँ तक जब एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो क्रमशः अल्कोहल और फिनॉल बनता है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ R और H, ठीक है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ यहाँ पर बेंजीन, ठीक। अब ये RH यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से H को निकाल दिया जाए, H को निकाल दिया जाए और यहाँ पर क्या लगा दिया जाए, OH लगा दिया जाए, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। और बेंजीन से कहीं से भी एक H को निकाल दिया जाए और उसकी जगह पर OH लगा दिया जाए तो ये फिनॉल बन जाएगा। फिर से एक बार देखें, अगर RH यानी ये है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें से -H कर दिया जाए तो ये बन जाएगा R, और H माइनस करने के बाद में OH लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा अल्कोहल। यही लिखा हुआ है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से H निकाल दिया जाए, OH लगा दिया जाए तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये हो गई इसकी डिफिनेशन। और फिनॉल की अगर बात करें, फिनॉल की अगर बात करें तो अगर हम बेंजीन रिंग लें और बेंजीन रिंग से एक H को माइनस कर दें यानी निकाल दें और उसकी जगह पर OH लगा दें कहीं पर भी, तो वो बन जाएगा फिनॉल, ठीक है। ये आपका फिनॉल हो गया, बेंजीन रिंग में डायरेक्ट OH लग गया, ठीक। ये हो गई इसकी डिफिनेशन, ठीक। अब इसके बाद में
आगे इसमें लिखा हुआ है इन वर्गों के यौगिकों के उद्योगों और हमारे दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी के फर्नीचर की पॉलिश में प्रयुक्त होने वाली सामान्य स्पिरिट मुख्य रूप से हाइड्रॉक्सिल समूह युक्त एथनॉल है। यानी जो फर्नीचर की जो पॉलिश की जाती है फर्नीचर की, उसमें जो लिक्विड यूज करते हैं वो एथनॉल है। एथनॉल का मतलब एल्कोहल है। एथनॉल क्या है? एक एल्कोहल है जिसका फार्मूला होता है C2H5 और साथ में OH, ये एथनॉल है। तो फर्नीचर के पॉलिश में मेनली जो स्पिरिट होता है वो क्या है? वो एल्कोहल है। ठीक है, इसके बाद में लिखा हुआ है खाद्य शर्करा, मतलब जो खाने वाली शर्करा यानी चीनी होती है, वस्त्रों में प्रयुक्त कपास, लिखने के लिए कागज, सभी OH समूह यौगिक हैं। कोई पुस्तक, पुस्तिका, समाचार पत्र, मुद्रा, चेक, प्रमाण पत्र नहीं होंगे। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कागज नहीं होगा, कागज के बिना कोई पुस्तक, कोई पुस्तिका, समाचार पत्र, चेक, प्रमाण पत्र ये सब नहीं होंगे। तो क्या लिखा है कि लिखने के लिए जो कागज है सभी OH समूह युक्त यौगिकों से निर्मित हैं। चाहे आप बात करें शुगर की, ठीक है, चाहे आप बात करें पेपर की, इन सब में OH समूह युक्त यौगिक है। यानी या तो एल्कोहल हो सकता है या फिनॉल हो सकता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद में जो हमारे इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम वो ये है कि अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल फिनॉल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, तो एक क्लासिफिकेशन किया जाता है OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर कि OH कितने लगे हुए हैं। ठीक है, और एक किया जाता है कि ये OH जो है किस प्रकार के, किस प्रकृति के कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस आधार पर भी एक क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है संकरण के आधार पर। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है OH समूह की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। मतलब मोनो का मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें आपका सिर्फ एक OH लगा हो, जैसे ये मोनोहाइड्रिक हो गया। ठीक है, एक ही OH लगा है। फिर इसके बाद में डाईहाइड्रिक जिसमें 2 OH समूह लगा हुआ, ये वाला। ट्राईहाइड्रिक जिसमें 3 OH समूह लगा हुआ, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ये हो गया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अच्छा, इसका नाम आपका है एथनॉल, ठीक है। और ये जो CH2OH है इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल, और ये जो CH2OH है इसका नाम है आपका ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। और अगर IUPAC में देखेंगे, आगे पढ़ेंगे ही हम, इसको कहते हैं एथनॉल, इसको कहते हैं एथेन 1,2 डाइऑल, इसको कहते हैं प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। ठीक है, इतनी बात हुई, समझ में आई आपको। अब आते हैं एल्कोहल का दूसरा वर्गीकरण, वेरी इम्पोर्टेंट। वो क्या है कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं वो किस प्रकार के कार्बन से जुड़े हुए हैं, यानी किस प्रकार
संकरित कैसे संकरित कार्बन से जुड़े हुए हैं, यानी कार्बन परमाणु की संकरण के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्गीकरण इनका है वो यौगिक जिनमें CsP3OH बंध उपस्थित हो। इसका मतलब ये हुआ कि OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो sp3 संकरित हो, अब sp3 संकरित का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कार्बन हो जिसके चारों सिंगल बॉन्ड हो। जब चारों सिंगल बॉन्ड होंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उस संकरण को कहते हैं sp3 संकरण। ठीक है, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाए तो उसको कहते हैं sp2 संकरण, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाए तो उसको कहते हैं sp संकरण। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड sp। तो जब चारों सिंगल बॉन्ड कहीं पर होंगे तो वहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो चारों सिंगल बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 संकरण। ठीक है, और मान लो कहीं पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर हम सिग्मा कैसे पता करेंगे, तो जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ एक सिग्मा, तो एक यहाँ, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर भी एक ही सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो फिर यहाँ पर कितने सिग्मा हो गए, 1, 2 और 3। तो ये वाला 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, sp2। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, sp3 संकरण युक्त एल्कोहल या sp3 संकरित कार्बन OH बंध युक्त यौगिक, यानी ऐसा यौगिक जिसमें OH समूह जो है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। ठीक, अब ये कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। तो एक तो ये होता है नॉर्मली एल्कोहल, जिसको हम लोग एल्कोहल की कहते हैं। ठीक है, सीधा इसमें एल्किल समूह से ही OH जुड़ा होता है, एल्किल समूह से ही OH जुड़ा होता है, इसको एल्कोहल कहेंगे, ठीक है, इसके बाद में आते हैं दूसरे नंबर पर आपका आता है एलिलिक एल्कोहल। ये देखिए एलिलिक एल्कोहल, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के एल्कोहल में OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़े अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस प्रकार के एल्कोहल में OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध के अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है। जैसे ये वाला कंपाउंड देखिए, ये कार्बन दोनों पर है डबल बॉन्ड, लेकिन OH इस वाले कार्बन से जुड़ा है और इसमें चारों सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये sp3 संकरित है, sp3 संकरित है। तो ऐसे एल्कोहल को कहते हैं एलिलिक एल्कोहल। क्या कहते हैं, एलिलिक एल्कोहल कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल होता क्या है कि OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़े अगले sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। मतलब ये देखिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड है और ये वाला जो कार्बन है इसके चारों सिंगल बॉन्ड हैं, यानी ये sp3 संकरित है। और अगर sp3 संकरित है और इससे OH जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे एलिलिक एल्कोहल। इसको क्या कहेंगे, एलिलिक एल्कोहल। यानी कार्बन कार्बन द्विबंध से एक कार्बन जुड़ा होगा जिसके चारों सिंगल बॉन्ड होंगे और उसी से OH जुड़ा होगा, उसको कहेंगे एलिलिक एल्कोहल। ठीक है, इसी में दूसरा आता है, तीसरा वो आता है बेंजाइलिक एल्कोहल। इसमें क्या होता है कि OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़े
अगले sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। OH समूह किससे जुड़ा होता है? बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जुड़े अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से OH जुड़ा होता है, तो इसको कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। अब ये देखिए, ये बेंजीन रिंग हो गई, ये कार्बन है जिसके चारों सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये कैसा संकरित है? sp3, और इसी से OH जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे हम बेंजाइलिक अल्कोहल। देखिए ये फिनॉल नहीं है, फिनॉल में OH समूह डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, ये वाला आपका फिनॉल है, ठीक है। और बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होता है कि बेंजीन रिंग तो होती है, लेकिन OH समूह उससे जुड़े अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यानी ये जो OH है डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इस प्रकार अल्कोहल संकरण के आधार पर पहले 2 तरह का हम इसको बांटेंगे, sp3 वाला और आगे पढ़ेंगे sp2 वाला। तो sp3 वाले में आपको हमने 3 बता दिया, 3 बता दिया। एक तो नॉर्मली जो अल्कोहल है ये वाले, नॉर्मली अल्कोहल ये वाले, एक एलिलिक अल्कोहल, एक एलिलिक अल्कोहल, एक एलिलिक अल्कोहल और एक बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में इसके आगे का पार्ट अपलोड होगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे NCERT लाइन बाय लाइन, और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होगा। इससे आपका चैप्टर रिवाइज होता रहेगा, हर एक तरह के क्वेश्चन इससे आपके सॉल्व होते जाएंगे अगर आपने NCERT एक्सप्लेन पूरी तरह से कर लिया, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।